नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिविक्स का नोट्स पार्ट 1 जो एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसी में से मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किया है वो अपने 5 वर्षों के अनुभव से तैयार किया है। मैं 5 वर्षों से 2018 से एनएमएस की तैयारी करा रहा हूँ और उन अनुभव को देखते हुए मैंने ये नोट्स तैयार किया है। तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2, पार्ट 3 सारे सब्जेक्ट का नोट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मैंने क्वेश्चन लिया है भारतीय संविधान से। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये याद रखना है आपको कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दूसरा जो है वह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। जो भी क्वेश्चन इसमें होगा सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हीं सब क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। तो अगला देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा और ये 1946 ईस्वी में इसको चुना गया था। दूसरा है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, जिसमें 7 सदस्य थे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ये आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो जितने भी टॉपिक मैंने लिया है इन्हीं में से संविधान से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं में से पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप अगर इसको नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप एनएमएस एग्जाम में सेट पेपर में तो निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से आते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए सागर कोचिंग सेंटर बुरहानपुर और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको उस ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर दें। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है संविधान की कुंजी, तो प्रस्तावना कहते हैं, याद रखना है। भारतीय संविधान व्यापक संविधान है। पूछता है भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो यहाँ पे व्यापक माने विस्तृत, ये याद रखना है आपको। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यहाँ पूछता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है क्योंकि संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। तो इस तरह और भी वीडियो नेक्स्ट आएगा तो उसमें सारा मिलेगा। अभी और है इसमें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप आसानी से मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हो सके। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार दिया गया भारतीय संविधान में। तो पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया। आप इसको निश्चित रूप से याद रखें क्योंकि बहुत सारे आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें संविधान से इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं सबको हमने टॉपिक बनाकर कवर कर लिया है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप हमारे द्वारा तैयार किया गया नोट्स को पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर किया है।
तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रमुख संविधान संशोधन, तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कब कब संशोधन हुआ, कौन कौन सा हुआ, चलिए देखते हैं। 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो ये हुआ था 42वें संशोधन में और 1976 ईस्वी में। इसको आप निश्चित रूप से कॉपी में नोट करें और उन्हें याद करें। 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वें संशोधन में। यानी संपत्ति रखना यह मूल अधिकार था नागरिकों का, इसको समाप्त कर दिया गया था 44वें संशोधन में और 1978 ईस्वी में। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला टॉपिक है 52वां संशोधन। यह हुआ था 1985 ईस्वी में। इसमें दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। जो पार्टी बदल लेते हैं नेता सब, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था 52वें संशोधन में 1985 ईस्वी में। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था 71वां संशोधन में। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है 73वां संशोधन जो 1993 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना की बात इसमें कही गई थी। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ, जिसमें कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मैथिली को संविधान में कब जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और 92वां संशोधन में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में अभी और जुड़ गया है, तो अभी कुल वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। इस तरह से आज पार्ट 1 में इतना ही। अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आ सकता है। जितने भी टॉपिक है सारे पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।